हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग ऑब्जेक्ट इंस्पेक्शन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो अब मैं हूँ अपने VS कोड में एंड मैंने फाइल बना ली है video71.py। तो सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये सारे ना ऑब्जेक्ट ही होते हैं। और ऑब्जेक्ट हम क्लास के जो हमने इंस्टेंस बनाते हैं हम उसे भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जैसे मैं ये नाम से कोई एक इंस्टेंस बना रहा हूँ और इसका मैं एक हमने बता दिया कि भाई सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नन। ठीक है, ये हमने बना दिया। और इसका अगर हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर दें तो ये हाँ जो ये ए है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें पता लगाना है कि ये ना किस टाइप के हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी 3-4 तरीके हैं। तो उसके लिए है सबसे बार हमारे पास टाइप, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया। तो जैसे प्रिंट करवाऊँ मैं टाइप ऑफ 1 का टाइप मैं पूछूँ इससे, तो ये हमें आउटपुट देगा इंटीजर। और वहीं पे फिर मैं इससे बोलूँ भाई 1.1 किसका है, तब ये हमें बताएगा फ्लोट। और यहीं पे यही चीज़ को मैं स्ट्रिंग बना दूँ तब ये बताएगा हमें स्ट्रिंग। ठीक है, तो ऐसे करके अगर मैं पूछूँ इससे कि भाई ये बता ए का क्या टाइप है, ये जो मैंने यहाँ पे किया है, तो ये हमें बताएगा यहाँ ये एक क्लास है जो कि ए नाम से है। ये रहा ना क्लास जो कि डॉट ए नाम से यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो एक टाइप से पता चला कि आपको अच्छा ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसका नेम ए है, कैपिटल ए क्लास का नाम है। ये तो जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है उसका नाम। तो एक तो आपको टाइप से पता चलता है। इसके बाद ना एक आईडी भी होती है। हर एक ऑब्जेक्ट को ना एक अलग अलग आईडी देता है पाइथन। तो जैसे अगर मैं लिखूँ ए, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ए लिख दिया। ठीक है, ए नहीं, आईडी ऑफ ए। ठीक है, तो अब हम इसे रन करते हैं तो ये आ गई इसकी आईडी, ए की आईडी क्या है। और यहीं पे एक और मैंने ऑब्जेक्ट इसका बना लूँगा ए का, और मैं उसकी भी आईडी प्रिंट करवाऊँगा। तो देखना दोनों को अलग अलग आईडी मिली होगी। तो जो ए वाला था उसको मिली है ये आईडी, और जो बी है उसको मिली है ये आईडी। तो ये भी आईडी अलग अलग होती है। ऐसा करके आप किसी, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने कोई स्ट्रिंग बनाया हेलो, तो इसको भी एक अलग से आईडी दी जाएगी। जब आप सेम स्ट्रिंग बनाते हो तो ये रेयरली नहीं दे, उनको एक ही मानता है कि हाँ भाई वो एक ही चीज़ है तो एक ही जगह स्टोर करना है। जैसे ही लेकिन आप अलग अलग स्ट्रिंग बनाओगे तो तब वो इसको अलग अलग आईडी से असाइन करेगा। ठीक है, तो ऐसा करके आईडी काम करती है। आईडी के बाद है हमारे पास डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी में उस क्लास से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट है वो जिस क्लास से भी बिलोंग करता होगा ना, और जो भी आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते होंगे वो सब कुछ बताता है डी आई आर फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट DIR ऑफ ए और इसको रन करूँ तो ये देखो यहाँ इसने हमें ऐसा करते हैं ना, फालतू के प्रिंट्स हटा देते हैं। ये हमने हमारे पास भेज दी कि भाई ये एक क्लास है। और यहाँ पे इसमें ये इसने बता दिया भाई उसमें ना एक वेरिएबल नेम भी है। तो अगर मैं ए डॉट नेम लिख दूँ तो यहाँ इसने हमें बता दिया कि भाई ए डॉट नेम पे आप ये लगा सकते हो। लेंथ फंक्शन इस्तेमाल करा जा सकता है, मोड एंड कोड काउंट, दुनिया जहान की चीज़ें। क्योंकि ए डॉट नेम एक स्ट्रिंग है तो अब उस पर हम स्ट्रिंग क्लास से वो बिलोंग करने लग जाएगी, तो उस पर हम ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत सारी हैं जो भी चीज़ें हम उसके साथ कर सकते हैं, क्या ना एक स्ट्रिंग के साथ वो हम कर सकते हैं। और अगर मैं इसको हटा के एक नॉर्मल स्ट्रिंग लिख दूँ हाय, और उसको फिर मैं रन करूँ, ऐसा करो इसे भी हटाओ, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमारे पास ये डायरेक्टरी है जो कि हमें ना हम जो भी ऑब्जेक्ट इसको पास डाउन करते हैं उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होता है वो मतलब जितने भी फंक्शंस हैं उसमें वो सब बता देता है ये हमें कि भाई उसमें ये फंक्शन है, ये और प्रॉपर्टीज़ मतलब वेरिएबल पैरामीटर्स या फिर वेरिएबल्स हैं इसमें। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ जो बचती है वो है इंस्पेक्ट। तो इंस्पेक्ट हमारे पास एक मॉड्यूल होता है तो उसको हमें यूज़ करने के लिए हमें चाहिए इंस्पेक्ट। और इसके बाद इसको इस्तेमाल करने के लिए लेट सपोज मैं इस्तेमाल करूँगा ये पे ही, हमें करना होता है प्रिंट इंस्पेक्ट डॉट गेट मेंबर्स। अब ये से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा ना वो सब दिखाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको क्लियर डाउन करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, और ये हमारे पास आ गई चीज़ें कि भाई ये क्लास है, ये नाम की क्लास है। इसको अगर मैं पूरा ही कॉपी कर लूँ तो लेट्स कॉपी इट
और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर दिया। तो ये दुनिया जहान की चीज़ें इसने हमें दे दी है। ऐसा करते हैं ना, इसको ना इस पर एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर आइटम्स इन इंस्पेक्ट डॉट गेट मेंबर्स ए, एंड इसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट आइटम्स। वैसे तो आइटम लिखना चाहिए पर कोई दिक्कत नहीं। अरे इस वाले को हटाओ, इसको रन करो। तो ये हमारे पास जो भी आइटम्स है उसके आ गए। तो बता रहे भाई क्लास है, क्लास में डेल्टा एट्रीब्यूट है, डेला एट्रीब्यूट ये वो, फिर उसका वो ये कहाँ पे उसको स्टोर करा गया है, उसका एड्रेस है हमारे पास, नेम बता दिया कि भाई उसके पास एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू नन डाली गई है जब भी हम जब, क्योंकि हमारे पास तो अब एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो जब हमने उसको वो किया कंस्ट्रक्ट किया तो हमारे पास सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू नन चली गई, इसलिए वो भी है हमारे पास। अब इसके बाद फिर है डायरेक्टरी नाम के है, फिर ये इसमें दुनिया जहान की चीज़ें है, मतलब जितना भी डेटा हो सकता है ना ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड वो सब है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इंस्पेक्शन में ना बस इतना ही है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको जानने की ज़रूरत है ऑब्जेक्ट इंस्पेक्शन के बारे में। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।